हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सार एंड गुरु डिजिटल क्लासेस। मैं खुशबू तिवारी आज फिर आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ नरेशन का पार्ट 2 लेकर। इसके पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे हम नरेशन में जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास होता है उसको कैसे रिमूव करते हैं। क्यों रिमूव करते हैं? क्योंकि हमें उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वे में बदलना रहता है, ठीक है। और उसके कुछ एक दो रूल्स हमने पढ़े थे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बाकी सारे रूल्स को और आगे की चीजें पढ़ते हैं। ये पिक्चर आपको दिख रहा है, इसमें जो बातें हो रही हैं वो पहले फर्स्ट पर्सन में हुई है और फिर उसको इनडायरेक्ट वे में चेंज कर दिया गया। जैसा कि आपने चैप्टर पढ़ा था द पेस फॉर लिविंग, उसमें भी आर.सी. हचिंसन ने जो अपनी बातें कही हैं उसको फर्स्ट पर्सन में कही है। उसके बाद जब आप चैप्टर पढ़ोगे गिल्लू जो कि महादेवी वर्मा ने लिखा है, उसमें भी जो बातें कही गई हैं वो एक नरेटिव स्टोरी है, उसको भी फर्स्ट पर्सन में महादेवी वर्मा ने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। पर्सन्स क्या होता है, कौन सा फर्स्ट पर्सन होता है, कौन सा सेकंड पर्सन होता है, मुझे लगता है कि आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी आज हम उसको भी एक बार पढ़ लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हमें चार चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, चार चीजें हमें चेंज करनी पड़ती है। मेनली वो चेंजेस क्या क्या है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो चलिए पढ़ते हैं कि कौन से वो 4 चेंजेस है जिसपे हमें फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो वो 4 चेंजेस, जो पहला है रिपोर्टिंग वर्ब है। इसके पहले क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस में कौन सा होता है, जो कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वर्ड लिखा रहता है, जो वर्ब रहता है, वो उसको क्या कहा जाता है, उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे राम सेड, ओके। अगर मैंने और यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो ये जो सेड है दिस इज द रिपोर्टिंग वर्ब, इसको ही रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाएगा और ये चेंज होता है, ठीक है। कब चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। दूसरा क्या हमें चेंज करना है, कॉमाज में। ये जो कॉमा है और ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ये भी रिमूव हो जाता है जब हम किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तब। तीसरा चेंज क्या होता है, प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। प्रोनाउन जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इन सब में भी चेंजेस होता है, ठीक है। आई, वी, यू, अगर यहाँ मैंने लिखा राम सेड आई एम अनवेल, ओके, क्या लिखा, आई एम अनवेल, तो ये जो प्रोनाउन है इसमें भी चेंजेस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच किसको कहा जाता है, जो सेंटेंस आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है उसको क्या कहा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो आई एम अनवेल, इसका टेंस क्या हो गया, जो एम है हमें कैसे पता चलेगा कि इसका टेंस कौन सा है, उसके वर्ब को देखकर हमें पता चलेगा कि वो कौन सा टेंस में है। तो उस टेंसेस में जो चेंजेस आते हैं वो भी हमें जानना जरूरी है और हमें मेन फोकस इन 4 चीजों पे करना है जब भी हम नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तब। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट अब आप देखिए, जो जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग पहले पढ़ेंगे कि क्या कौन कौन से रूल्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। इन रूल्स को हमने अपने पहले के क्लासेस में पढ़ा था, लेकिन क्योंकि ये पहला और दूसरा रूल है तो हमें एक बार रिवाइज भी कर लेना चाहिए। तो देखिए क्या है पहला रूल, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब मैंने जैसे आपको बताया, जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है आई सेड, लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉरी, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे कि आई से, क्या लिखा हुआ है, आई से, तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें रहेगा, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में रहेगा, देन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होगा। इसका रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो चेंज नहीं होगा, कब, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में रहेगा, प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में रहेगा। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है, क्या लिखा है, आई से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई स्पॉइल्ड ऑल माय बुक्स, ये है तो पास्ट टेंस में, इसको देख के तो हमें समझ में आ रहा है कि ये पास्ट टेंस में,
लेकिन हमें ध्यान में क्या रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो कौन से टेंस में है, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में रहेगा तो टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, अब हमें पता है कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है, जो सेंटेंस आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, उसका टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस ऑफ द वर्ब उसका चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका क्या बन गया जब हमने इसको इनडायरेक्ट में किया तब, इसका हो गया आई से डेट, सिर्फ हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे और प्रोनाउन में चेंजेस लाएंगे, टेंस ऑफ द वर्ब में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए हमने कौन सा कंजंक्शन यूज किया, हमने डेट का यूज किया, ठीक है। सो आई से डेट, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन में है, आई फर्स्ट पर्सन में, आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे प्रोनाउन में चेंजेस आएंगे, कौन सा रूल आपको दिमाग में रखना है। सो आई से डेट आई स्पॉइल्ड ऑल माई बुक्स, देखा आपने किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं हुआ, सिर्फ हमने कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव किया और उसकी जगह हमने कंजंक्शन का यूज किया, कौन सा, डेट का, बाकी सब जैसा था वैसा ही है। ऐसे ही अगर यहाँ पे आई विल से रहता, आई विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम राइटिंग द सेम सेंटेंस, आई स्पॉइल्ड ऑल माई बुक्स, ओके, क्लोज द इन्वर्टेड कॉमा। अगेन आप यहाँ देख सकते हो क्योंकि यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है, वो फ्यूचर टेंस में है, ठीक है। तो अगर ये फ्यूचर टेंस में रहेगा तो भी टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस रहेगा उसमें किसी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। फिर अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो चलिए मैं ये आपको होमवर्क दे देती हूँ, इसको आप करके रखिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो मुझे बताइएगा। आई विल से है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, बहुत ही आसान है, इसको आप कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो दूसरा रूल था, जो ये भी हमने पढ़ा था, फिर भी एक बार रिवीजन हमें कर लेना चाहिए। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, सपोज कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, हमने पहला जो पढ़ा था उसमें लिखा हुआ है कि प्रेजेंट टेंस में रहेगा, ठीक है, और दूसरा में क्या लिखा है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, ठीक है, the tense of the reporting verb in the reported speech must be changed into the corresponding past tense, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्या लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, सेड लिखा हुआ है, तब रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, किसमें चेंज होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में। अगर सिंपल प्रेजेंट में सपोज कि आपका, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपका यहाँ पे लिखा है, एग्जाम्पल में क्या दिया मैंने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिया, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस कौन सा हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो टेंस ऑफ वर्ब है वो कौन से टेंस में है, और अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है हमारा, तो टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, टेंस ऑफ द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल डेफिनेटली चेंज इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज होगा। तो यहाँ मैंने कैसे चेंज किया, इसको आप ऑब्जर्व करिए, क्या लिखा मैंने, आई सेड दैट आई वाज स्पीकिंग द ट्रूथ, आई सेड दैट आई वाज स्पीकिंग द ट्रूथ, जस्ट ऑब्जर्व कि कैसे चेंजेस हो रहे हैं। एक और एग्जांपल दे देती हूँ, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा he will go to पटना, ठीक है, he said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा he will go to पटना। फिर हमने यहाँ पे देखा कि ये क्या है, said है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तो यहाँ पे जो टेंस ऑफ वर्ब है वो चेंज होगा, वो कैसे चेंज हो जाएगा, यहाँ he said का said ही रहेगा, that हमने रिमूव कर दिया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को, ही ये जो कैपिटल लेटर में था यहाँ के स्मॉल लेटर में चेंज हो जाएगा, विल का क्या हो जाएगा, वुड, वुड गो टू पटना, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो था वो रिमूव हो गया। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ कुछ पिक्चर्स में आप देख सकते हो कि कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, आई विल कॉल यू टुमारो, उसने बोला कि ही सेड दैट ही वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे,
ये जो टुमारो है वो कैसे वहां नेक्स्ट डे में बदल गया, ये भी हम आगे के रूल्स में पढ़ेंगे। होप कि आपको ये समझ में आ रहा है, ये दो रूल आपके दिमाग में चले गए। पहला रूल क्या था कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन विच टेंस, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, ओके, देन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है। और दूसरा रूल हमने पढ़ा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है देन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज इनटू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, कौन से एक्सेप्शन होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखो अब एक्सेप्शन ऑफ रूल 2 लिखा हुआ है। रूल 2 में हमने पढ़ा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो चेंज होगा, लेकिन कब चेंज नहीं होगा उसका एक्सेप्शन मैंने यहाँ पे दिया है। कब नहीं होगा, इफ देयर इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, क्या होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल फैक्ट इन द रिपोर्टेड स्पीच द टेंस ऑफ द वर्ब इज नेवर चेंज्ड, ठीक है। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, हैबिचुअल फैक्ट्स होगा, ज्योग्राफिकल फैक्ट्स होगा, मैथमेटिकल फैक्ट्स होगा, किसी भी तरीके का फैक्ट्स होगा, तो हम उसको उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि उसको हम बदल सकते नहीं, ठीक है। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिया है, क्या दिया, होराशियस सेड, क्या बोला भाई होराशियस ने, डेथ कम्स सूनर और लेटर, फैक्ट है, इसको हम नहीं बदल सकते, सबको एक न एक दिन मरना ही है। तो इसको जब हमने बदला तो आप देखोगे, आप इसको ऑब्जर्व करो कि किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हमने रिमूव किया और कौन से कंजंक्शन का यूज किया, डेट का यूज किया, ठीक है। तो होराशियस सेड दैट, क्या बोला, डेथ कम्स सूनर और लेटर, ठीक है। तो ये कौन सा फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। नेक्स्ट आप देखिए, द टीचर सेड, टीचर ने क्या बोला, टीचर ने बोला द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस, ज्योग्राफिकल फैक्ट है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो इसमें भी किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आएगा एक्सेप्ट कि हम बस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे और उसके जगह पे हमने क्या लगा दिया, डेट लगा दिया। और ये जो कैपिटल लेटर में इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होने के बाद स्टार्ट होता है, लिखते हैं हम लेटर को, उसको हम जब वो इनडायरेक्ट में बदलेगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, स्मॉल लेटर में चेंज हो जाएगा। दैट द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस, ये कैसा फैक्ट है, तो ये ज्योग्राफिकल फैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, एक्सेप्शन जो है दूसरा उसमें बता रहा है द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज, फिर टेंस ऑफ द वर्ब रिपोर्टेड स्पीच का चेंज नहीं होगा, कब नहीं होगा, इफ द रिपोर्टेड स्पीच स्टेट्स अ पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट, अगर रिपोर्टेड स्पीच बता रहा होगा किसी हिस्टोरिकल फैक्ट को, जैसे कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, हम सबको पता है, इसको हम नहीं बदल सकते हैं, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। जैसे कि पानीपत का लड़ाई, जैसे कि बक्सर का लड़ाई, ये सब कब हुआ था, ये 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, तो इसको हम नहीं बदल सकते। तो जिस चीज को हम नहीं बदल सकते हैं उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि डायरेक्ट स्पीच, ही सेड, यहाँ मैंने एग्जांपल दिया ही है, ही सेड, क्या बोला इसने, इंडिया बिकेम फ्री, कब फ्री हुआ था, हम सबको पता है 15 अगस्त 1947। जब इसमें हमने चेंज किया तो क्या किया, अगेन सिर्फ डेट का यूज किया, क्या रिमूव करने के लिए, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए, बाकी किसी में किसी टेंस में कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। तो कब चेंजेस नहीं होगा, दो आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, फिर भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को टच नहीं करेंगे, कब, जब वो किसी तरह का यूनिवर्सल फैक्ट होगा, हैबिचुअल फैक्ट होगा, मैथमेटिकल फैक्ट होगा, लाइक ही सेड 2 and 2 makes 4 not 5, तो ये फैक्ट है, इसको हम कैसे बदलेंगे, 2 और 2 4 ही होते हैं ना, 5 तो नहीं कर सकते हम उसको, तो उसमें हम किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं लाएंगे। और कब नहीं लाएंगे, जब किसी तरह का हिस्टोरिकल फैक्ट होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे के रूल की तरफ। तो जैसा कि हमने बोला कि 4 तरीके के चेंजेस पे हमें ध्यान रखना था। पहला हमने देखा था कि भाई कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हमें रिमूव करना है, चेंजेस ऑफ प्रोनाउन, चेंजेस ऑफ टेंस, तो ये हो गया चेंज ऑफ टेंस। कब चेंज होता है, अभी हमने पढ़ा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, वो 2 एक्सेप्शंस और ऐसे एक और है, उनको छोड़कर, ठीक है,
इनको छोड़कर अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज इनटू इट्स कोरिस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। तो कैसे होगा वो, आप इसका चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा जब भी हम नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तब। ठीक है, तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, आप इसको ऑब्जर्व करिए और ट्राई करिए इसको इनकलकेट करने का, अपने ब्रेन में फीड कर लीजिए इसको किसी तरह से। सो पहला है सिंपल प्रेजेंट, और इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें पता है V1 और V5 का यूज होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या दिख रहा है आपको, टेल और टेल्स फर्स्ट फॉर, ठीक है, या फिर डू और डज का जब यूज होगा वो किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट, सिंपल पास्ट में, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट चेंजेस इनटू सिंपल पास्ट, जैसे उसमें क्या हो गया, टोल्ड आ जाएगा, डिड हो जाएगा। ठीक है, डू का डिड होता है V2 फॉर्म, आपको पता ही है। नेक्स्ट आप देखिए, जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहेगा डायरेक्ट स्पीच, तो जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, उसमें हम किसका यूज करते हैं, वॉज वर्ब का यूज करते हैं। अगर डायरेक्ट में इज एम आर का यूज किया गया है, ठीक है, सेंटेंस में अगर डायरेक्ट स्पीच में इज एम आर का, रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें जो टेंस ऑफ वर्ब इज एम आर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का वो जो टेंस ऑफ वर्ब है वो किसमें बदल जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलेगा, और वो क्या हो जाएगा, वॉज और वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, जब उसमें हैज और हैव का यूज होगा। ठीक है, और V3 फॉर्म का। तो जब हम उसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो किसका यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, और वो क्या हो जाएगा, हैड में बदल जाएगा। ठीक है, वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट आप देखिए सिंपल पास्ट में जब रहेगा, अगर सेंटेंस सिंपल पास्ट में है तो वो किसमें बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा, अगर सेंटेंस किसमें रहेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो वो बदलेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, सब दिमाग में आपको रख लेना है कि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस क्या होगा, जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, इस तरह से जब आप इसको अपने ब्रेन में इनकलकेट कर लोगे तो बहुत ही आसानी से आप किसको बदल पाओगे, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकेंगे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा बच गया है हमारा। तो विल, शेल, मे, कैन, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड्स होते हैं, विल शेल आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में भी यूज होता है। तो जब वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड्स रहेंगे या फिर फ्यूचर टेंस में रहेगा तो क्या करेंगे हम, विल को किस में बदल देंगे, विल का पास्ट फॉर्म हो जाएगा वुड, विल का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ठीक है, शेल का शुड में बदलेगा मे का, माइट में कैन, कुड, मस्ट, मस्ट और हैड टू में हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये सब क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड्स। जैसा कि हमने वॉइस में ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ी है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, तो हमने पढ़ा था ये कि हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये सब क्या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड्स। अगर ये रहेगा सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसको हम किस में बदलेंगे, हैड टू में चेंज कर देंगे। ओके, आप चाहो तो एक इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत आसान होगा आपको कोई भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने में। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए द फ्यूचर टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। जैसा कि मैंने आपको बोला कि फ्यूचर टेंस में भी कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, वही सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा तो वुड, शुड में बदल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे ये दोनों में बताया, विल और शेल। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो बी का यूज करते हैं हम उसमें, तो यहाँ क्या हो गया, वुड और शुड बी। फ्यूचर परफेक्ट में क्या आ जाएगा, वुड और शुड हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वुड, शुड हैव बीन। तो इसका हमें सबसे पहले तो हमें वॉइस और नरेशन ये दोनों पढ़ने के पहले हमें पूरा टेंस का नॉलेज होना चाहिए। एंड मैं आशा करती हूँ कि आप सबने टेंस पढ़ा है, क्योंकि सारे ट्रांसलेशंस जो भी आप बनाते हैं वो टेंस को ध्यान में रखकर ही बनाते हैं, तो वो चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम।
हाँ, तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है। ठीक है, ये जो सॉन एक्रोनिम है, ये आपको अपने दिमाग में रखना है कि कैसे जो प्रोनाउन का जो चेंजेस होता है, ठीक है, प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, कब चेंज होता है, उसका मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश की है कि कब आप उसको किस तरह से बदल पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पर्सन्स का नॉलेज है, सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है वो भी मैं एक छोटा सा चार्ट यहाँ पे बना के कोशिश करती हूँ कि आपको बता दूं। तो यहाँ पे मैंने आपका एक चार्ट बना देती हूँ। यहाँ पर्सन हो जाएगा, यहाँ सिंगुलर कर देते हैं और ये क्या हो गया, प्लूरल। ठीक है, अब ये हो गया फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर में आई, प्लूरल में जाएगा तो वी। सेकेंड पर्सन में क्या होगा, सेकेंड पर्सन में सिंगुलर यू और प्लूरल भी क्या हो जाएगा, यू। और थर्ड पर्सन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन में जाएगा तो ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम। और प्लूरल में जाएगा तो क्या हो जाएगा, दे और एनी प्लूरल। ये चीज आपको पता होगी, मुझे पता है, फिर भी मैंने आपको एक रिवीजन हो जाए आपका, आपको दिमाग में वापस से आ जाए कि फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर और प्लूरल में जब वो जाता है तो कैसे बदलता है, वो आपको पता चल जाए। तो सिंगुलर में हुआ तो आई, प्लूरल में गया तो वी, सेकेंड पर्सन यू और प्लूरल में भी यू। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन क्या होता है, तभी तो आप ये समझ पाओगे ना। तो ये मुझे लगता है कि आपको पता है, एक हमने फिर भी रिवीजन कर लिया। तो जब हम रिपोर्टेड स्पीच को बदलते हैं, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन है उसको हम कैसे बदलेंगे, यही हमें आज इसमें जो मैंने ये पेज बनाया है, इसको आप बहुत ही आसानी से सीख पाओगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन में कौन सा होता है, सेकंड पर्सन कौन सा होता है, तो यहाँ रूल में क्या बता रहा है आपको, रूल पर्सन सॉन सन स्टैंड्स फॉर। तो 1 2 3, अब कौन सा 1 है, फर्स्ट पर्सन एस, सेकेंड पर्सन के लिए ओ, थर्ड पर्सन के लिए एन लिखा है। तो ये किसके लिए स्टैंड होता है, एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट एंड एन स्टैंड्स फॉर, एन में क्या होगा, नो चेंज। ठीक है, तो एन किसके लिए, थर्ड पर्सन के लिए। थर्ड पर्सन में जब भी रहेगा तो किसी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इस टेबल में आपको समझ में आएगा, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सपोज इसको लिख देते हैं फर्स्ट, 1 2 3 की जगह यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड और यहाँ पे क्या कर देते हैं, थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में रहेगा तो सब्जेक्ट को हमें ध्यान में रखना है, सेकेंड पर्सन में रहेगा तो ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखना है, और थर्ड पर्सन में रहेगा तो किसी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं लाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि जब आरसी हचिंसन ने अपने आप को एक फर्स्ट पर्सन में एक्सप्लेन किया, महादेवी वर्मा ने फर्स्ट पर्सन में एक्सप्लेन किया जो चैप्टर गिल्लू है, तो फर्स्ट पर्सन क्या हुआ, आई करके जो उन्होंने बताया वो क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। तो ये जो है, इसको इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अब यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि ये कैसे होगा। क्या लिखा है यहाँ पे मैंने, राम सेड टू मोहन। अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, ये भी तो आपको मैंने पढ़ाया था पिछले क्लासेस में। सेड टू आपका क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब। सेड टू क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये मोहन क्या हो गया, मोहन इज द ऑब्जेक्ट। मोहन यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और राम क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट। ठीक है, राम सेड टू मोहन। अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो भी मैंने एक रूल बताया था, तभी हम ये रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा। तो राम सेड टू मोहन, आई मेट रोहित यस्टरडे। क्या लिखा है, आई मेट रोहित यस्टरडे। राम ने मोहन को कहा ये बात। अब ये आई हो गया आपका कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। आई क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पर्सन है इसको हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, हम सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन सा है भाई, सब्जेक्ट यहाँ पे जो है ये क्या है, एक बॉय है। बॉय के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो ही यूज कर सकते हैं, आपको पता ही है। तो राम, अब सेड टू हमने बोला कि जब भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहेगा तो हम ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे। हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था। तो राम टोल्ड, किसको बोला भाई, मोहन को।
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव किया और किसका यूज किया, डेट। ठीक है, आई का हमने फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, क्या हो गया यहाँ पे ही। ये कौन से टेंस में है, सिंपल पास्ट में है। वर्ब को देखा हमने, हमने क्या समझा, ये कौन से टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में। दिस इज द V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब। कब लगता है V2 फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, तो वो किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। सो ही हैड मेट रोहित। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ही हैड मेट रोहित द प्रीवियस डे। यस्टरडे को हमने किस में बदल दिया, द प्रीवियस डे में बदल दिया। ठीक है, इसका भी जो भी रूल्स है वो सब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे वो यस्टरडे प्रीवियस डे में बदला है। तो इस यस्टरडे को हमने प्रीवियस डे में बदल दिया। ये भी कब बदलेगा, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा, ये पास्ट टेंस में रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो बढ़ते हैं हम आगे। हाँ, तो ये मैंने चेंजेस ऑफ प्रोनाउन जो है वो तो मैंने आपको सोन एक्रोनिम बता ही दिया। वो बहुत ही संक्षिप्त वे में, एकदम छोटे से तरीके से आप उसको समझ सकते हो। कैसे आई बदलेगा, जैसे मैंने आपका बोला कि आई मेट बोला, तो आई जब राम था, क्योंकि वहां पे क्या था, एक बॉय था, तो वो क्या हो गया, ये किस में बदल गया, ही में बदल गया। किस में बदल गया, ही में बदल गया। अगर गर्ल रहेगा तो किस में बदल जाएगा, शी में बदल जाएगा। वैसे ही वी होगा तो किस में बदलेगा, दे में। यू, ही, शी, दे। माई, हिज, हर। आवर, देयर। योर, हिज, हर, देयर। मी, हिम, हर। अस, देम। माई, हिज और हर्स। आवर्स, देयर्स। योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रोनाउन में चेंजेस लाएंगे। वो अकॉर्डिंग टू द जो रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन है उसको हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन रहेगा तो चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकेंड पर्सन होगा तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एंड थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंज। ठीक है, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट देखिए, चेंज ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग टाइम एंड प्लेस। ठीक है, तो टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग जो चेंजेस होता है, जो चीजें हमारे सामने रहती हैं डायरेक्ट स्पीच में, वो डिस्टेंस में चली जाती है, दूर चली जाती है। कैसे, किस तरह का चेंजेस आएगा, वही मैंने यहाँ पे आपके लिए एक पीपीटी के थ्रू बनाया है इस पेज को। आप इसको चाहो तो एक इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हेल्पफुल रहेगा आपको ये। दिस और दीज रहेगा तो चेंज किस में हो जाएगा, डेट और दोज में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, डेट और दोज में बदलेगा। हेयर रहेगा तो हेयर कहाँ चला जाएगा, देयर में चला जाएगा। हेयर किस में चला जाएगा, देयर में। नाउ किस में जाएगा, देन में। अगो, बिफोर, यस्टरडे, द प्रीवियस डे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, जब हम लोग वो देखेंगे यस्टरडे कैसे बदला, टुमारो कैसे बदलेगा, टुडे कैसे बदलेगा, तो उसका जो रूल्स है वो यहाँ पर है। यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे और द डे बिफोर। ठीक है, टुमारो का क्या होगा, द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे। टुमारो की जगह हम इसका भी यूज कर सकते हैं। और टुडे का डेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो ये मैंने हर एक टेंस से कोशिश की है कि एक एक एग्जांपल्स आपको समझा दूं ताकि क्लियर हो जाए। अब तो सारा रूल्स जो कॉमन रूल्स है जिसके बेसिस पे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वे में नरेशन को चेंज करते हैं, वो तो हमने पढ़ लिया। तो एक एक एग्जांपल्स भी मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे टेंसेस से ट्राई किया है कि यहाँ पर देकर आपको समझा दूं कि कैसे होता है। तो चलिए देख लेते हैं। ही सेड आशा वॉशेस द क्लोथ्स। क्या बोला, आशा ने क्लोथ्स वॉश कर ली। तो कैसे पता चला ये कौन सा टेंस है, ऑब्वियसली टेंस ऑफ, यहाँ जो टेंस ऑफ वर्ब है रिपोर्टेड स्पीच का, वो कौन से टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी V1 और V5 फॉर्म में है ये। दिस इज इन द V5 फॉर्म, तो ये कौन सा हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। इसको जब हमने इनडायरेक्ट वे में बदला तो ये क्या हो गया, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग टेंस क्या होता है, सिंपल पास्ट। तो यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ, ही सेड, हमने कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके क्या किया, वहां पे डेट का यूज किया, डेट आशा वॉश्ड द क्लोथ्स। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, ही सेड टू मी। आप ये भी ऑब्जर्व करिएगा कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो गया है, ये जो मी है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। सेड टू अब यहाँ पे बदलेगा।
ठीक है, जब भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहेगा सेंटेंस में तो सेड टू में चेंजेस आएंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें चेंजेस आएगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया, सेड टू किस में बदल गया, टोल्ड में बदल गया। ही टोल्ड मी दैट माई सिस्टर वॉज रीडिंग अ नोवेल। ठीक है, क्योंकि ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस हो गया वॉज रीडिंग, दैट इज द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट आप देखिए, ही सेड टू मी, क्या बोला यहाँ पे, ही सेड टू मी आई हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स। ठीक है, हैव वॉश्ड यहाँ पे कौन से टेंस में चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस हो गया, क्या हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, सो हैड वॉश्ड। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, आई सेड टू हिम, जब आई सेड टू हिम है तो आई सेड टू हिम, अगेन यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, सेड टू चेंज होगा। ठीक है, और टेंस ऑफ वर्ब क्या है, हैज बीन रीडिंग, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सो वो किस में बदल गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल गया। ठीक है, आई टोल्ड हिम दैट सीता हैड बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस 2 PM। नेक्स्ट आप देखिए, ही सेड टू मी, सब में मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है ताकि आपको क्लियर हो कि वो कैसे बदलता है। सीता सेड टू मी, अब आप यहाँ देखिए कैसे बदला, सीता से ही सेड टू मी आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, ही टोल्ड में लिखा है, साथ में क्या लिखा, डेट लिखा, ये आई किस में है, फर्स्ट पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, SON थ्योरी हमें पता है, SON 1 2 3, फर्स्ट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सेकंड पर्सन एंड नो चेंज इन थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है, तो वही यहाँ पे आई जो है वो कौन से पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या हुआ, आई का ही हो गया। ठीक है, सो ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट गॉन टू दिल्ली, यहाँ पे भी आप देखिए क्या लिखा, आई सेड टू हिम। अब ये सीता कौन से पर्सन में है, तो सीता इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ठीक है, तो उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसे थर्ड पर्सन में क्या लिखा, नो चेंज, एन मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है नो चेंज। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, आई सेड टू हिम, क्या लिखा, आई सेड टू हिम शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन सेड टू किस में बदल गया, टोल्ड में बदला, वॉज सिंगिंग कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो किस में बदल गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल गया। ठीक है, और क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में क्या हम चेंज करेंगे, नहीं, थर्ड पर्सन में अभी हमने पढ़ा सॉन इकोनॉमी, उसमें क्या लिखा है, सन में लिखा है कि थर्ड पर्सन में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं होगा, इसीलिए शी का वहां पे क्या है, शी है। मोहन सेड टू मी, मोहन ने क्या बोला, मोहन ने अब बोला आई विल डू माई होमवर्क, डायरेक्ट से इसमें बोला कि मैं अपना होमवर्क कर लूंगा। तो अगेन यहाँ पे आप आई को देखोगे, फर्स्ट पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या हो गया, वो ही में बदल गया, वो किस में बदल गया, ये स्मॉल लेटर में जाएगा, ही में बदल गया। मोहन टोल्ड मी दैट ही वुड डू हिज होमवर्क। ओके, ओके, आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं हम आगे। तो ये कन्वर्शन ऑफ इंट्रोगेटिव एंड इंपरेटिव सेंटेंस है, जब हम अभी तो हमने असर्टिव सेंटेंस को कैसे बहुत ही आसानी से जितने रूल्स हैं उन सबको फॉलो करके हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं वो सीखा। अब ये जो इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस होगा और इंपरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस और एक और है एक्सक्लामेटरी टाइप, इन तीनों में जो चेंजेस होगा, जैसा कि हमने जब एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस में चेंजेस किया था तो उसमें भी हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू द जो सेंटेंस का टाइप्स होता है उसके अकॉर्डिंग ही चेंजेस किया था। तो कुछ चेंजेस रूल्स में हो जाते हैं जब अगर सेंटेंस किस में रहेगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेगा या फिर इंपरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स आपके लिए लिखा है, आप चाहो तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको हम आगे के वीडियोस में और अच्छी तरीके से एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर करेंगे। ठीक है, आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, इसको मैं क्लियर करूंगी आगे के वीडियोस में। नेक्स्ट, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क। दिस इज द पार्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमने क्या सीखा, क्या आपको ये चीजें समझ में आए कि नहीं आई, इसको असेस करने के लिए हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। तो दिस इज फॉर यू टू प्रैक्टिस एट होम। और अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप
बेहिचक उस कमेंट बॉक्स में डालिए कि भाई प्रॉब्लम है. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स और क्वेरीज यू मे आस्क. ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे and we'll meet in the next video. Thank you.